अब कहूँ पहर चौथे की बीतक जो सैयन, सो दिल के कानों सुनियो, करत हूँ रोशन, करत हूँ रोशन। इत एक पहर पीऊ पौड़त, उमेदा न हुई पूर्ण धाक मन में रही। इस कारण तीसरा ये जागनी रास का ब्रह्मांड बनाया। इस जागनी रास का उद्देश्य वही है जो ब्रिज और रास का था, रूहों को सुख देना। मगर सुख होगा कैसे? सुख होगा जागृत होके, क्योंकि द की वर्ड इज जाग देखो सुख जागनी। जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ, अवेकनिंग के साथ कि मैं कौन हूं, कहां बैठी हूं। जितने भी ये तीर तलवार, जितने भी नफे नुकसान, जितने भी जो भी कुछ दिख रहा है, मैं इसे डिस्टेंस से देख रही हूं। वैसे भी डिस्टेंस से चीज देखने में हमेशा अच्छी लगती है। जैसे जब आप ट्रैफिक में फंसे हुए होते हो तो कितनी परेशानी होती है। अरे भाई गाड़ियां चल क्यों नहीं रही, कितना फंस गए, कितनी देर लगेगी जाने क्या क्या। और वही जब उसे हवाई जहाज से देखते हो डिस्टेंस से, हाँ वो देखो कैसे लाइनें गाड़ियों की लगी हुई है एक के बाद एक आना। और कहीं उसको आप चंद्रमा से देखो, स्पेस से देखो तो बड़ा सुंदर दृश्य, कितनी रोशनी, जगमगाहट। पूरी पृथ्वी पे अंधेरा होता है, कहीं कहीं जहां शहर होते हैं ना वहां वहां रोशनी दिखती है। इससे क्या पता लगता है, जितनी दूर से देखोगे उतना आनंद। तो हमें कहाँ से देखना है ये सारा खेल? मूल मिला है। और फिर वाणी और चेतना क्या देखती है, क्या देती है कि यहाँ कहाँ देखे है मेरी रूह, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब। अगर तुझे प्रतिबिंब सुंदर लग रहा है तो सोच वो कैसा होगा, जो सत्य है वो कितना सुंदर होगा। सुंदर साहब जी, पहाड़ों से भी ऊंचे मोहल्लात, हिमालय से भी बड़े बड़े मोहल्लात, यहाँ तो मनुष्य ने गगन चुम्बी मारते बनाई है, वो तो गगन से ऊपर जाती हुई मोहल्लात। फूल बाग, नूर बाग, कितने कितनी सृष्टियां समा जाए इतनी बड़ी तो वो फूल बाग नूर बाग है। क्योंकि जमुना जी ही केवल 18 लाख कोस का वर्णन कहा, वो भी हद की बुद्धि में समझ में आ जाए तो। 18 लाख कोस में तो कितनी पृथ्वियां समा जाए छोटी सी गेंद की तरह जमुना जी में। तो जमुना जी ही इतनी बड़ी जैसे मिल्की वे, जिसमें किसमें कितनी पृथ्वी और कितनी गैलेक्सियां समा जाए। अब फूल बाग सोचो। कहते हैं नास्तिक लोग कहते हैं कि ये सृष्टि किसी ने बनाई नहीं, ये तो बन गई। तो बुद्धिजीवी और क्या कहते हैं अध्यात्म जगत के वो ज्ञानी जन कहते हैं, अच्छा एक तितली में इतने रंग डाल दिए उसने और बनाने वाला कलाकार कोई नहीं। संभव हो सकता है? मनुष्य ने बिगाड़ना तो बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन क्या शरीर का एक अंग भी बना पाया? मृत्यु देने के लिए तो बहुत हथियार बना ले, जीवन देने के लिए कोई हथियार बना पाया? बना नहीं। तो उस ब्रह्मांड में जहां पर उस हमारे निज घर में जहां अनंत रंग है, अनंत खुशबू है, अनंत कोमलता, अनंत प्रेम, श्री राज कह रहे हैं अगर यहाँ कहाँ देखे या मेरी रूह, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब। तुम देखो निज दरबार अपना, सूरत यही समा। खेल को कहां से देखना है? डिस्टेंस से, जितना भी देखना है। जो भी घर का क्रियाकलाप या शरीर देखो ना, शरीर मिला है तो इसको नहलाना दिलाना खिलाना पिलाना करना ही पड़ेगा, है ना। सुलाना व्यवस्था करनी पड़ेगी। और फिर ब्रह्मात्मा वो जो अपने साथ औरों की भी करे, घर परिवार सुंदर साथ की भी सेवा करो। लेकिन ये देखना, जितना ये देखना है, कितनी कहां से देखना है? दूर से। कैसे देखना है? हाँ, आज
अमित को डांट तो अच्छी पड़ी है। चल कोई बात नहीं, हमें क्या, नाटक है, किरदार है, डायरेक्टर के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। सुंदर साथ जी, ये ब्रह्म ज्ञान बोलना जितना आसान है उतनी ताकत लगती है अजमाने में। लेकिन एक बार आपने मेहनत करी, साधते साधते तीर अंदाज का अगर निशाना सद जाता है तो बंद आंखों से भी तीर वहीं लगता है। एक बार तो अभ्यास लगता है, एक बार आपके साथ इल्लत जिल्लत किल्लत जो वाणी कहती होगी, आपको एक बार झूठ मानना होगा, दो बार तीन मेहनत, टाइम लगता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जब आप पहले तो वाणी से सावचेत होगे, फिर सावचेत होने के बाद अपनाने की कोशिश करोगे। आपको पता है परमहंस रामरतन महाराज जी कह रहे थे, सारा भेद जानने में है। एक दिन आपने कुछ नहीं करना, रहनी में नहीं आने की कोशिश करना, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता। आप रहनी में आने की कोशिश मत करना, कुछ परिवर्तन करने की कोशिश मत करना दिनचर्या। महाराज जी की बात बता रहा हूं मैं आपको। एक दिन अपना पूरा सुबह से लेकर रात तक सिर्फ वाणी के अनुसार अलर्ट होकर देखना कि क्या क्या कर रहा हूं मैं, कहां कहां गलती हो रही है। सिर्फ वाणी से जागरूक हो कि अच्छा हाँ ये गलती हुई ना, मैंने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया तो मैंने जवाब दिया तो और लड़ाई बढ़ गई, झगड़ा बढ़ गया, समस्या बढ़ गई। मैंने आज जो है ना इस बात पे ज्यादा रिएक्ट किया, इतना तो जरूरत भी नहीं थी, कुछ हुआ भी नहीं देखो रात तक। एक दिन अपना पूरा जागरूक होकर देखना कि यहाँ मैं मोह ज्यादा कर रही हूँ, यहाँ ममता ज्यादा कर रही हूँ, यहाँ क्रोध ज्यादा किया, यहाँ लोभ ज्यादा किया, कुछ बदलना नहीं। ये कैसा है, अपने आप को रोज आईने में जो व्यक्ति देखता है ना एक बार, क्या रे, वो धीरे धीरे अपने आप व्यायाम करने लग जाता है। आप कुछ मत करो, खाने में कुछ मत बदलाव लाओ, हर महीने ब्लड टेस्ट कराओ, सारी टेस्ट कराओ, तो जब देखोगे ना वो लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, हार्ट में दिक्कत आ रही है, अपने आप जो माइंड सेट चेंज होगा ना, बस वो सब करवा देगा। वाणी को सुना, सदगुरु के शब्दों को लिया, इलम को कुछ मत बदलो, बस सावचेत होकर देखो कि क्या हो रहा है। फिर आप देखोगे कि वाणी का कथन कितना सत्य है कि जैसे ही सूरज उदय होता है तो ले अंधेरी घेर। तो आप वाकई में देखोगे यार, सुबह उठते ये भाग वो भाग, बच्चे भाग रहे हैं, पेरेंट्स भाग रहे हैं, स्कूल के लिए भाग रहे हैं, कॉलेज के लिए भाग रहे हैं, ऑफिस के लिए भाग रहे हैं, हाय 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 हाय। रात को कैसे धराशायी होके सोए थे, हे भगवान, सुबह उठते फिर कैसे हो गया। सारे विचार जो शून्य हुए थे भजन भक्ति करके, आप अपना ध्यान से सुबह उठते कैसा अंधेरा घेर लेता है। मेरी मेरी करी दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सर ले, और पाव पलक का भरोसा नहीं कि तू वापस ऑफिस से घर आएगा कि नहीं आएगा। और प्लानिंग 10 साल की चिंता की है, आज का है, 1 साल का भी है, 2 साल का भी, 10 साल उसके बाद भी। हाय 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 हाय। जागृत हो गए, जाग देखो। इसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं अष्टपहर की लीला। 3-4 दिन का सुख रह गया, अच्छे से मैं आपको दूंगा राज्य की कृपा बल से, आप चिंता ना करना। लेकिन एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अष्टपहर की लीला में हम उतरने के लिए कितना एलिजिबल है नहीं है। हम में से जो जो चाहता है कि सुंदर साथ चितवनी लगे ना, तो हम में से कौन कौन सुंदर साथ है जो जिसको सौभाग्य मिला के वो भारत खंड में पैदा हुए, सबसे उत्तम धरती पर। तो जिन जिन को हम में से भरत खंड में जो जो भारतीय हैं वो यस पे टिक लगाए, ठीक है, मानसिक रूप से अंदर टिक लगा लिया अपना। नो पे टिक नहीं लगाना, जिसका यस हो बस वो टिक लगाए। फिर उसके बाद हम में से कौन कौन है जिसका विवाह हो चुका, जिसका पति या पत्नी जिम्मेदारी है कि मैं पति हूं, पत्नी हूं, मेरी जिम्मेदारी सेवा है, वो उस पर टिक लगाए। फिर हम में से किस किस पे आगे संतान है, उनकी जिम्मेदारी है, हम माता पिता भी हैं, बच्चों की जिम्मेदारी भी है, उस पे हम एक बार टिक लगाए। अब हम में से कितने हैं जो श्री जी के क्षेत्र से, गुजरात से, उस पे टिक लगाए। चिंता ना करें, जो दिल्ली के हैं वो भी टिक लगाए। अब सब अपने अपने उसमें मन में कैलकुलेट कर लो कितने टिक आपने लगाए हैं। किसी का 1 टिक लगाया, किसी का 2 लगाया, किसी का 3, किसी का 5। जितने टिक लगे हैं ना उतने दूर हो आप राज्य से। नहीं समझ आई बात? आ गई? अभी हम भारतीय भी हैं, अभी हम स्त्री पुरुष भी हैं, अभी हम पति भी हैं, अभी हम पत्नी भी हैं, अभी तो हमें बच्चे का भी, तुम हो ये माया ने बुद्धि खराब कर दी हमारे। ये जो मोमिन पन्ना में है ये सिर्फ रूहें हैं, अंगनाएं हैं, गोपियां। इनसे पूछोगे
तुम कौन हो? हम तो परमधाम में बैठी सखी हैं, तभी तो छोड़ छाड़ कर श्री जी के पीछे आ गए। इनका कोई क्षेत्र नहीं, इनका कोई कर कबीला पार का, बस एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारा और हमारा कोई नहीं। क्योंकि आपके सामने अगर मैं भारत की निंदा करूंगा आपको बुरा लग जाएगा। मैं आपको कहूंगा ना स्त्रियां तो बहुत आपस में बातें करती हैं, आपको बुरा लग जाएगा। मैं कहूँ ना पुरुष लोग बहुत अहंकारी होते हैं, बुरा लग जाएगा। मैं कहूँ कि सासें जो होती है ना बहू पे बहुत जुल्म करती, तो आपको बुरा लग जाएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ बन गए हो, अभी हो कुछ भी नहीं। सब खेल यहां चल रहा है। अरे बुरा ही लगाते रहोगे तो सुख कब लोगे? कब इन सब से परे अपने आप के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर चलोगे जीवन में? फिर कोई कुछ कह रहा है, कान आपके कहाँ खड़े होंगे, दिल आपका कब खड़ा होगा? जब मेरे धनी की बात होगी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं। तेरा नाम सुनती हूं तो मैं जिंदा हो जाती हूँ, लेकिन मुर्दार जैसी हूं नहीं तो मैं, और तेरे नाम पर ही मरती। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जुनू जब हद से चढ़कर बोले, खूब लगा दो रस पहरे रस्ते रब खोले। जो इश्क की मर्जी है वही रब की मर्जी है। ये लास्ट टाइम मेरी बड़ी सबसे फेवरेट है। तुझ बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है। बस एक ही स्थिति। इश्क को और कुछ समझ नहीं आता, इश्क को कुछ और समझ ही नहीं आता। सत्य में आए, ये मोमिन सत्य में स्थित है। धाम सुख, धनी सुख, निज सुख आप तब ले पाएंगे जब आप अपने निज स्वरूप में लौटेंगे। मैं अभी अमित बना हुआ हूं, अभी अभी पुरुष बना हुआ, तो ही तो क्रोध आता है क्योंकि अमित की बेइज्जती हो गई, तो ही तो दुख लगता है क्योंकि अमित का नुकसान हो गया, तो ही तो काम सताएगा, क्रोध मोह लोभ अहंकार। जब तक मैं अमित हूं, जब तक मैं शरीर हूं, तभी तक सारे विकार हैं। मैं आत्म भाव। अब बताइए मेरा क्या नुकसान होगा? अब बताइए मेरा कैसे, जो मुंह मिलावे बैठी है उसका अपमान कैसे होगा? उसके लिए तो ब्रह्मांड बनाया है। जो तुम अपने मूल स्वरूप में हो तो फिर कैसे दुख? काम, काम का अर्थ होता है कामना। जब देह भाव में हो तो देह की कामना होती है, जब आत्म भाव में होगे तो धनी की कामना होगी। काम बुरा नहीं है, झूठ की कामना बुरी है, इच्छा बुरी नहीं है। लेकिन अगर बच्चा अग्नि में हाथ देने की बात कर रहा है या कांच पकड़ने की बात कर रहा है, उसके लिए रोका जा रहा है कि जहां तो ये संसार में फंस रही है, यहां की कामना कर रही है, ये परिवर्तनशील है। तो प्रणधार सुंदर साथ जी, पहचानिए अपने आप को। मैं इसीलिए हर बैठक शुरुआत करता हूं परमधाम से, कि हम कहां बैठे हुए हैं और वहां बैठे देख भर रहे हैं हर बार। अब ये पूरे दिन हृदय में रखिए। मैंने कहा ना, एक दिन, महाराज जी कहते थे कुछ दिन सिर्फ जागृत होकर देखो, बदलना कुछ भी मत, कि सारा दिन मैं क्या कर रही हूं और संसार क्या कर रहा है। पहले 10 दिन खुद मत बदलना, अब बाकी के 10 दिन अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब आपको सुबह पता था कि मैंने ना बिना वजह गुस्सा करती हूँ, बिना बिना परेशान होती हूँ, अब वो नहीं होंगी। मैं बिना वजह हाय हाय करती हूँ, तो वो नहीं होना। मैंने बिना वजह, मैंने सुंदर, जैसे घर में परिवार में सुंदर साथ में कोई हमारी डांट सुन लेता है तो बिना वजह में लेकिन डांटती हूँ। क्रोध विकार है, मेरे को खुद को जलाएगा, मुझे नहीं करना। लोभ विकार है, मुझे खुद को सताएगा, मुझे नहीं करना। जब हम लोग पहली बार रतनपुरी गए ना सुंदर साथ जी 1999 में, मेरे इतने भ्रम टूट गए धनी की मेहर से। हम गए वहां पर और देखते हैं ना यहाँ सोफा है, ना चेयर है, ना बेड है, ना ड्रेसिंग टेबल है, ना फोन है, ना टीवी, और फिर भी आनंद आ रहा है। कितने डिलीमा थे हमारे अंदर, कितने भ्रम थे कि इनके बिना तो जीवन ही नहीं है, और उसी के लिए भाग दौड़ कर। बचपन 10वीं 11वीं से स्ट्रेस है कि कब नौकरी मिलेगी, कब काम करेंगे, नहीं तो जीवन में क्या होगा, ये लेना है, वो लेना है, वो करना है। एक सिंपल सा कमरा, उसमें बिछे हुए 10 गद्दे,
ठीक है, वॉशरूम के लिए भी जाना 100 मीटर 200 मीटर दूर चलकर जाना पड़ता है, और कितना आनंद हो रहा है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सेवा में आते रहे, तो पता ही नहीं कहा जिन नैनों में नींद बसता है तकिया और बिछोना का, तब पता लगा टाट पर ही सोते हैं, बढ़िया नींद आती है। जून जुलाई का जब गर्मियों का शिविर होता था, तो इतनी गर्मी होती थी, इतनी गर्मी की सारा दिन तो चलो पता नहीं लगता सेवा में, रात को लगता है नहा धो के सोते हैं, ये नहाते ही पसीने आ रहे हैं, अब रात को सोना है तो क्या करें। एक सुंदर साथ सेवादार ने आइडिया दिया, फिर हमने सबने वही आजमाया। एक वो डर्मीकूल ठंडा ठंडा पाउडर आता था, पाउडर लगाओ, ठंडा, हाँ ठंड लग रही है, सो जा सो जा। और तो भी सुख मिल रहा है। तो भी अगर कोई कह दे ना कि भाई इस बार शिविर में नहीं जाना, तो ऐसा लगा जान मांग ली इसने। तो ऐसा लगता था मतलब हम तो मर जाएंगे अगर नहीं गए तो। ऐसा कितने डिलीमा खत्म किए राज जी ने। माया ने तो कितने बॉन्ड कितना बना दी, इसके बिना गुजारा नहीं, इसके बिना गुजारा नहीं, इसके बिना। राज जी ने कुछ जरूरत नहीं है, मैं तेरी जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। इश्क शब्दातीत साक्षात, तेरे जीवन में इश्क है, तेरे दिल में इश्क है, तेरे दिल में मैं हूं, बस। बंधन तोड़िए, अपने आप को जाग, पहले 10 दिन ऐसा करिए कि ऑब्जर्व कीजिए अपने आप, 10 दिन आपका मेंटल स्टेटस बदलेगा, 10 दिन फिर उसमें अपने आप परिवर्तन आएंगे धीरे धीरे। अब आपको प्रेरणा मिलेगी, अब आपको बल करने की जरूरत नहीं है, अब आपका आत्मा और जीव खुद बल करेगा। अब आपको इन्हें समझाना, धक्का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वजूद को, वजूद खुद साथ देगा, हाँ हाँ ये नहीं करना, हाँ वो नहीं करना। धीरे धीरे, एक दिन में मिरेकल नहीं होता। एक दिन क्या होगा, डे 1 किसी ने गुस्सा किया, कोई नुकसान हुआ, XYZ जो भी बात आपको खेल में लाती है, दुखी करती है, आपको उसको झूठ को झूठ करने में हो सकता है 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे। धीरे धीरे वो 3 घंटे में बदलेगा, 2 घंटे में, अब आधा घंटा तक आप परेशान थे, उसके बाद नॉर्मल हो गया कि झूठी तो है। अभ्यास करते करते सेकंडों में गायब। बड़े से बड़ा कष्ट, थोड़ी देर तो बात हुई, उसके बाद सेकंड्स में झूठ है। मैंने एक हमारे भारत के बहुत बड़े संगीतकार के बारे में पढ़ा था, मतलब जिनको सुनने देश विदेश से लोग आया करते थे, बहुत महानतम संगीतकार थे। लेकिन महान आदमी महान बनता कैसे, मेहनत और डेडिकेशन के साथ। कहते हैं उन्हें संगीत से इतना प्रेम था, संगीत की रीढ़ की हड्डी होती है रियाज, अभ्यास। तो उनके पिता का धाम का मतलब शरीर पूरा हुआ, और अभी लेकर भी नहीं गए शमशान घाट, तो घड़ी देखी 4 बज गए, कहते अच्छा जी प्रणाम, मेरा समय हो गया रियाज का। सब कह रहे अरे ये कौन, करे आप कर दीजिए, मेरा तो रियाज का समय है। ऐसा संगीत से प्रेम। अब यहां दुख की जगह कहां बची। अगर ऐसा प्रेम आपका धनी से हुआ तो। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ना ऐसे सुंदर साथ, और प्रेरणा ली। सेवादार जो धनी के प्रेमी, सदगुरु के प्रेमी थे, उनकी माताजी का धामगमन हुआ, गए, जाते ऊंचा ऊंचा मेर सागर का पाठ, जो भी क्रियाकलाप होते वो किया। उसके बाद चलो चलो सुंदर साथ जी, कोई यहाँ घर नहीं जाएगा, पहले हमारे घर चलना है, ठीक है, पाठ रखना था, सबको फटाफट व्यवस्था कराओ। वहां पहुंच दिया, पाठ रखवा दिया। अब चलो चलो सुंदर साथ जी फटाफट नहाओ दो और खाना खाओ। फिर से वही जो सेवा का स्वभाव है ना, दाल परोसना, रोटी, लीजिए लीजिए, आप कैसे नहीं खा रहे। सेवा, एक आंसू नहीं गिराया। कोई खाना खाए बिना नहीं जाएगा, जो स्वभाव चित्त जुड़ा हुआ है ना धनी से, वो जो सत्य है वो कहीं जाएगा नहीं, और झूठ कितना कस के पकड़ लो कभी रहेगा नहीं, हमेशा साथ। फिर यही तो जागृति है। तो ये जाग देखो सुख जागनी, तीसरी लीला जागनी रास। इन मोमिनों ने समझा, ये ले रहे हैं, हम समझे, हमारी शुरू जागनी रास। अभी ना जागनी हो रही तो ना रास हो रही, तो जागनी रास का लाभ कहां ले रहे हैं। अभी तो वो जो दुख देखने की आशा थी ना, जो धाम में इच्छा सोची थी कि बड़ी प्यारी चीज लग रही है, अभी तो वो देख रहे हैं। अभी दुख देख रहे हैं, अभी स्ट्रेस देख रहे हैं, अभी चिंताएं देख रहे हैं। अब देखते हैं जाग रहे हैं। सुंदर साथ जी अब श्री जी साहिब ने पन्ना दरबार में जिन जिन मोमिनों ने उनके आवाहन को सुना, बुलाया, और यहाँ पर 11 साल धाम लीला वर्णन और धाम के ही सुख। आंखें खुली हैं तो भी सुख, आंखें बंद है तो भी सुख।
अब तो इनकी खुली बंद एक जैसी हो गई, क्योंकि आत्मिक चक्षु खुल गए हैं। जब इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। जब ये अंदर की नजर खुल जाती ना, बाहर का मायना खत्म हो जाता है। सुंदर साथ जी, आप खुली आंख से भी चितवन कर सकते हो, बंद आंख से भी चितवन कर सकते हो। सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात। ये का महत्व खत्म, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। आंख क्या देख रही है, हर चीज में वो अंदर वाली देख रही होगी वो चीज। अब श्री जी के उठापन में, झीलने में, भोजन में, बात में, अंदर की आंखें खुली हुई और वो वही देख रही है। श्री जी को पौड़े देख मोमिन क्या देख रहे होंगे? रंग परवाली। ये तो सारी लीला प्रमुखता उन जीव सृष्टि के लिए जिनकी चितवनी मूल मिलावे तक या रंग परवाली तक नहीं जा सकती, तो वो श्री जी को देख के बस यहां तक में लाभ ले रहे हैं। वो भी घर बार छोड़कर आए थे, उन्होंने भी मांगा था मेहंदी जमाना, उन्होंने भी कहा था पार ब्रह्म लीला करे तो हम देखें। तो वो रूहों और राज्य का वो प्रेम देख रहे हैं, ये भी उनका सौभाग्य है। बहुतों ने मांगा था तो देख रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। लेकिन मोमिन ब्रह्म प्रियाएं यहां देखती हैं और वहां देखते हैं। सूरता चढ़ी हुई है, कैसे बताऊं मैं आपको, कैसे बताऊं। जब राज्य की मेहर होगी ना, एक दिन आपकी आत्म जागृत होगी। सुंदर साथ सामने से आता दिखेगा, और दिखेगा वो लहंगे चोले में, अंगना भापूरी सखी श्रृंगार के साथ दिखेंगे। श्री जी यहाँ पौड़े पौड़े हुए हैं जाहिरी में, और आपको दिख रहे हैं रंग परवाली की सेज्जा और श्री राग वही किशोर स्वरूप में पौड़े हुए हैं। कैसे बताऊं कि सदगुरु सामने से चलते आ रहे हैं और आपको दिख रहा है पूरे जामे में, पूरा मूल मिला हुआ परम धाम का जामा दिख रहा है आपको, पूरा बागा दिख रहा है, छम छम पाजेब दिख रही है, सब नजर आएगा। लंबे केश, सिर पर पाग, वैसा ही दिखेगा। क्योंकि सतगुरु के अंदर भाव होता है ना हमारा राज्य वाला, कि भाई यहाँ राज्य बैठ के दे रहे, पूरी चीज दिखेगी धाम को खुली आंखों से, क्योंकि आत्मिक चक्षु खुल जाएंगे। क्योंकि वैसे भी ये तो देखता ही नहीं, पीछे वाले नेत्र तो देखते हैं, आपको पता है ये बात। भाई बाहर से आंखें ठीक थी, हमारे सुंदर साहब थे, उनको डॉक्टर को दिखाने ले गए थे, तो हमने कहा कुछ हो सकता है, बाहर से तो ठीक है, कहते अंदर का जो है ना वो आंख खराब हो गई है। तो जो पीछे से देखता है वो देखने वाला नहीं है, तो कैसे दिखेगा। लेकिन एक इसके पीछे भी चेतना होती है जो देखती है, मेन उसी का ही है। जब आपको कहीं चिंता होती है, कहीं का ख्याल होता है, तो खुली आंख से भी सामने वाला व्यक्ति नहीं दिख रहा होता, सामने पड़ा खाना नहीं दिख रहा होता, सामने चला टीवी नहीं दिख रहा होता। वो मेन दृष्टि है, वो खुल गई आत्म की, अब वो वहां देख रही है। एक गीत है, काश हमारे जीवन में घटे, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूं मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। अब तक हमने सुना पहला पहर 6 से 9 का सुख, दूसरा पहर 9 से 12 का सुख। कल हमने सुना तीसरा पहर 12 से 3, जिसमें हमने चंद्रावली सखी के पंजाबी भजन भी सुने। तो कैसे कैसे धनी को अपने अपने सुख ले रहे हैं, रिझा रहे हैं, कोई किसी से द्वेष नहीं, कोई खींचा खांची नहीं, कोई चरण दबा रहे हैं, कोई हस्त कमल, कोई शीश में उनको आनंदित कर रहे हैं कि सो जाएं, कोई टपली मार के कह रहे बस टपली दो और हम जाएं, हैं। तो कोई वहां पर बैठे संगीत गायन कर रहा है, कोई भजन सुना रहा है, कोई ब्रिजरास की रामते सुना रहा है, कोई धाम लील वर्णन सुना रहा है, तो कोई पंजाबी में भजन दर्द भरे गीत सुना रहा है। मेरा होना नहीं तेरे बिन गुजारा, साडा होना नहीं तेरे बिन गुजारा, तू केड़ा नहीं जानदा। इश्क है जी इश्क, तू नहीं तो मैं नहीं, छोड़ दिया तन मोमिनों ने। इश्क को वहां तक पहुंचाना है, इसको इश्क हकीकी कहते हैं। तू नहीं तो मैं नहीं, इसके ऊपर है इश्क मार्फत। तो अब ये सब सुंदर साथ ने सखियों ने यहां पर भी और धाम में भी बड़े प्रेम से बालाजी ने 12 से 3 पौड़े विश्राम किया, और
हमने सेवा का सुख पाया। और धनी ने बीच में मीठी मीठी प्रेम की बातें भी करी, मीठी मुस्कान भी दी, चौपैया आई थी ना, नेत्रों के तीर भी चलाए, सब ला दिए दिए हमने। अब हो गया 3 बजे का टाइम, ठीक है। चौथा पहर, 3 से 6 बजे का समय है। परम धाम में हम सखियां जोड़े जोड़े में, कोई फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई अनबन, कोई दूब दुलीचे, कोई पश्चिम की चौगान, कोई पुखराजी, कोई पुखराजी की तरहट्टी, कोई पाट घाट, जोड़े जोड़े में सखियां आती हैं और नीलो पीलो मंदिर में धनी को उठापन के लिए आ जाती। तो ऐसी सखियां भी यहाँ भी आएंगी। अब हमारे वाला जी का उठने का समय हो गया। लालदास हजूर में मुकरंद इनके साथ, नीमा पहनाया प्रेमदास, कस बांधे दो हाथ। अब पन्ना में परम धाम में हम रूहे धनी को प्रेम से उठापन करते हैं। श्री राज्य का परम धाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार श्रृंगार होता है। पहला वस्त्रों का श्रृंगार, 5वीं भूम रंग परवाली में। आभूषणों का श्रृंगार, 3री भूम में। दहलानों में और चबूतरे में। अब ये दूसरा श्रृंगार है। तीसरा कब होगा? जब वाला जी पाट घाट जाएंगे या किसी भी पक्ष में झीलना होता है, झीलना करने के बाद फिर से, ऐसे थोड़ी। तो अब ये दूसरी बार श्रृंगार होता है परम धाम में भी। सखियां बड़े प्रेम से वाला जी को उठाते हैं, चरणों कमल में स्पर्श करती हैं, नतमस्तक होती हैं। उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, चलो वाला। हुआ संध्या को अवसर, आपके करुण नयन, प्रेम नयन कितने समय से बंद है, इन पलकों को खोलिए और हमारी ओर फिर से प्रेम से देखिए। हमारे जीवन का उजागरा आपके इन नैनों से ही है जब ये पलकें खुलती हैं। आइए ना वाला जी, मैं आपके केश सवारूं अपने हाथों से। 1 चोटी गूथू, 2 गूथू, 3 गूथू, कई तरह के डिजाइन है परम धाम में। वाला जी के लंबे केश का हम खूब लाभ लेते हैं। मैं आपकी फिर से पाक, वैसे तो 3री भूमि में जब हम 3 बजे निकलते हैं तो उस वक्त मुकुट पहनते हैं वाला जी, लेकिन वही है, कोई नियम नहीं, दिल है तो पाक, दिल है तो मुकुट। फिर से अलग रंग का जामा, इजहार, पिछोरी, पटुका, इस तरह से सखियां कस बांधने का भी सुख ले रही है। धरत है सिर पर गोटा पहनावत नंद राम। एक सखी बड़े ही प्रेम से वाला जी के शीश कमल पर परम धाम में मुकुट धारण कराती है और पन्ना जी में गोटा पहनाती, सर पे रुमाल बांधा जाता, पाग भी पहनाई जाती है कभी कभार। पटका कमर सो बांधत, जरी किनार झलकात। प्रणधार सुंदर साथ जी। अब एक सखी ने तो जामे के कस बांध दिए, अब एक या कई बार 2 सखियां। ये बड़ा सुंदर नूरी पटुका है, इसके अंदर हीरे जवाहरात, महीन सोने की तारों का सुंदर कार्य हुआ है, बेल बूटियां, और ये फिर भी बहुत कोमल है। तो वाला जी बड़े ही प्रेम से छोटे बच्चों की तरह हाथ हवा में कर लेते हैं और सखियां इस पतली कमर के चारों तरफ घूम घूम उस कमर पे कैसे पटकों को सजाती हैं, जचाती है, बिल्कुल ना ऊपर ना नीचे। और पटुका जो होता है वो जहां पर हमारी कमर आती है ना, वहां पर बंधता है, पेट पे से आगे से जाकर। तो नरम पेट पासलियों से होकर पीठ से घुमाकर जब वो कमर पर बांधती है, उन सखियों का सुख अपार है। पकड़ के पटके को कैसे गोल गोल घूमती होंगी सखियां धनी के हाथों के नीचे से निकलकर। इस तरह का पटके का अपार सुख वाला जी को पहनाने का सखियां लेती है। ये पटुका बड़ा सुंदर है, ये जामे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ऊपर का जो जामा है वो कैसा है, जामा जुड़े अंग जुगत सो, बॉडी हगिंग है, जिससे अंगों का झलकार होता है।
और नीचे वाला स्कर्ट की तरह से है, दावन है, घेरा है, और जरा सा भी बालाजी हिलते हैं तो वो हिलता है, तो उसको पार्टीशन करता है नीचे का और ऊपर का ये पटका। थर्मा ओढ़े कस कर कुर्ती पर, शोभे सुनहरी बूटे एत। जैसे यहाँ पर हम लोग लेते ना सुंदर सुंदर शॉले, कितनी सुंदर रंग बिरंगी शॉले होती हैं, कितना उसमें आजकल हैवी हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है। अब सोचो मेरे श्वेत रंग वाले बालाजी, गौर, अति मुलायम नर्म गाल, लंबे लंबे केश, श्वेत जामा, और उस पे नए नए रंगों की जब पिछोरी वो लेते हैं, एक कंधे पर, दोनों कंधों पर शॉल की तरह ओढ़ कर कई कई तरीके से, तो कितना कॉम्प्लीमेंट करता है, कॉन्ट्रास्ट आता है ना गौर वर्ण पे, ये लाल रंग का या नीले रंग का या पिंक रंग का, और एक गौर वर्ण उसमें हथेलियां इतनी लालिमा से युक्त होती है, पिंक पिंक हथेलियां। तो उसमें जब वो पकड़कर पिछोरी ओढ़कर चलते हैं ना श्रीराज, कमर पे पटका बांधा हुआ है, पतली कमर है, वो और सुंदर लगती है, पूरा जामा इतना प्यारा लगता है, और ऊपर से ये पिछोरी लेके धीरे धीरे मेरे श्री राज चले आते हैं। जब वे नीलो पीलो मंदिर से निकलकर बाहर तीजी भूमि की पड़साल में आते हैं जहां सब सखियां हैं, तो आप सोचिए, छम 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 लटके मटके चलते, कैसे चलते हैं, लटक मटक, ठुमक ठुमक। श्री राज जी मेहर करे, आप उस चाल को देखिए। तेरे बाजो होना नहीं गुजारा, तू कहना नहीं जानदा, तेरी इस चाल के बिना, मेरे इस हाल के बिना गुजारा नहीं होगा। तेरी मुस्कान के बिना, तेरे चेहरे के नूर को देखे बिना गुजारा नहीं होगा। तेरे प्रेम के बिना, तेरे स्नेह के बिना, तेरे सानिध्य के बिना गुजारा नहीं होगा। तेरे हेड़े के बिना, उस पे शीश रखे बिना, तेरे प्रेम को पाए बिना, गलबैयां डाले बिना गुजारा नहीं होगा। तेरे बाजो मर जाएंगे यारा, जब रूह को अपने सच्चे सुख याद आ गए तो गुजारा नहीं होगा। तो लटक मटक चाल चलते हैं, सखियों से पूछते हैं और जाकर सुखपालों में बैठ जाते हैं, सखियों को सुख लेने के लिए, वहीं उस पक्ष में चलने के लिए। इत बिहार कई भात के, आवे नहीं जुबान, परम धाम में कई तरह के विहार हैं। जब हम बालाजी के साथ सुखपालों में बैठ, पहले तो इच्छा, ये मन वेगी सुखपाल, इच्छा की आज्ञा का पालन करने वाले ये सुखपाल छठी भूमि से उड़ उड़ कर अपने आप तीजी भूमि की पड़साल से लगते जाते हैं। दो दो सखियां जोड़े जोड़े में बैठती जाती हैं, उड़ती जाती हैं, बैठते जाते उड़ते जाते हैं, युगल स्वरूप एक सुखपाल में बैठते हैं। आपका दिल है तो बालाजी आपके साथ बैठ जाएंगे, 12,000 का दिल है तो तख्तरवा मंगवा लिया जाएगा और उसमें बैठकर चला जाएगा, और परम धाम के अलग अलग पक्षों में विहार करने जाएंगे। आज रंगों का शौक है, आज खुशबू का शौक है, तो तख्तरवा उड़ पड़ेगा कुंज निकुंज की तरफ। कुंज निकुंज की चांदनी ऐसे लगती है कि जैसे जाने बहुत विशाल तितली ने अनंता अनंत रंग लिए हुए अपने परों को फैलाया हुआ है। इसकी इतनी विशाल चांदनी है कुंज निकुंज की, रंगों से भरी हुई है और श्वेत कोहरे से ढपी रहती है। हल्का हल्के कोहरे में कुंज निकुंज की वादियां इतनी सुंदर लगती है कि जब वहां से हमारे सुखपाल निकलते हैं तो लहरी आवे सुगंध की वास रही महकाए। कभी झरनों में झीलने का सुख है तो जब भी हमारे सुखपाल तख्तरवा पुखराज की तरफ जाते हैं तो इतनी ऊंचाई से गिरती हुई पुखराजी ताल में, और फिर पुखराजी ताल के बाद आगे अधबीच के कुंड में जब ये 4 धाराएं और 16 धाराएं दिखती है और उसमें से होते हुए सुखपाल निकलते हैं भीगते हुए, उसका सुख अपार। अनंत विहार है परम धाम के, आवे नहीं जुबा, सइयों को सुख देते हैं, कराए अपनी पहचान।
धनी की पहचान क्या है? हमारी जैसे निशानी इश्क प्रेम है तो उनकी भी वही है। तो जब उनकी बोली से, उनकी चाल से, उनके हर एक्शन से प्रेम झलकता है, तो हमें उनकी पहचान हो जाती कि हाँ, आप ही हमारे श्वास हो प्राण प्रियतम। सइयों को सुख दे दे के उन्हें अपनी पहचान कराते हैं, पन्ना जी में भी और परमधाम में भी। ऐसे ही आप हमारे हृदय सम्राट नहीं हो आप। अब पिछला बाकी दिन रहा घड़ी चार। जब शाम के 4:30 बज जाते पन्ना जी में सुंदर साथ जी, तो धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। अब मोमिन चितवनी के माध्यम से और हृदय से वैसे भी घर जाने की इच्छा हृदय में प्रकट करते हैं, और श्री जी साहब पुनः चितवनी के माध्यम से उन्हें परमधाम के सुख देते हैं, और भेद खत्म हो जाता है कि हम मूल मिला में बैठे के खेल में, क्योंकि लगता है कि वहीं बैठे हैं। अब ये अर्जी पन्ना जी में होती है तो हम लोग भी साथ में गा लेते हैं। सभी सुंदर साथ से प्रार्थना है, मन ही मन कोई नहीं गाएगा, बोलकर गाएंगे, और मौन कोई ना रहे। जो जितने हृदय से करेगा सुंदर साथ जी, उतनी धनी का हृदय में घंटी बजेगी। तो सब सुंदर साथ हृदय से मेरे साथ गाएंगे। पिछला बाकी दिन रया घड़ी चार, धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। अर्श की निमाज का आए पहुंचा बखत, मोमिन अर्ज करत है सामे होए तखत। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राम। भय मनोरथ पूर्ण रया न कोई का। श्री धाम धनी सुनात है ए बाणी जो मजकूल। दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। पिया जी धनी जी, सब अपनी सूरता या तो श्री जी के आगे पन्ना जी में ले जाए सुंदर साथ जी, या मूल मिलावे में राज जी के आगे ले जाए, सिर्फ राज जी सामने रहे। पिया जी धनी के चरणों को पकड़कर, धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। अर्श में प्रीतम से क्यों रबद हमने की, खेल क्यों मांग लिया, ये समझ हम में न थी, ये समझ हम में न थी। पिया जी धनी जी
बस करो, बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी, धनी जी, ले चलो, ले चलो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, है शर्म सार हम ही, आप से कैसे कहे, आप से कैसे कहे। पिया जी, धनी जी, ले चलो, ले चलो, साथ चरणों में खड़े, अंगना जान के ही आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं, समझना आया है, समझना आया है, बल हमरा न चला, साथ चरणों में पड़े, अर्जी सुंदर सा करे, चरणों में होके खड़े। पिया जी, धनी जी, खेल को बस करो, अगर जिस दिल से आपने सुंदर साथ जी आज अर्जी की है, अगर सब सुंदर साथ का दिल ऐसे ही रोते हुए धनी को सच्चे दिल से अर्जी करेगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत जल्दी घर उठेंगे। सुंदर साथ जी, ये खेल बहुत जल्दी खत्म होगा, बस इसी ईमानदारी की जरूरत है। अब जब श्री राज जी श्री जी साहब के चरणों में मोमिन अर्जी करते हैं, दो बाजू भर के आए के बैठा साथ। अब चरण पकड़ के अर्जी करनी है तो दाएं बाएं बैठ गए, चरणों को पकड़ लिया और हृदय से कहा घर ले चलो धनी। तो श्री जी साहब कृपा करते हैं और
अर्श अजीब पहुंचावने, हके पकड़े हाथ। श्री जी साहब सब सुंदर साथ का अंदर से, बाहर से तो सबका नहीं पकड़ सकते, भीतर से सबका हाथ पकड़ा। आत्मिक दृष्टि से जो देखे उसको धनी का हाथ पकड़ा हुआ ही दिखेगा। पकड़ा और सबकी सूरता को परम धाम लगाया, पहुंचाया और दिखाया कि हम वहीं बैठे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अर्ज करी एक भात साथ ने, कई भात धनी दिए सुख। आप एक बार मांगते हुए 10 गुना देते हैं, 10 बार देते हैं। आप एक चीज मांगते हैं धाम की सुंदर साथ जी, सत्य की वो 10 वस्तुएं पकड़ाते हैं। ये उनका स्वभाव है। देने में कोई कमी नहीं है, मांगने में चूक हो रही है। संसार को सत्य मानकर ब्रह्मात्मा चिंतित होकर बार बार झूठ पर, दुख पर हाथ रख रही है और बार बार दुख पा रही है। लेकिन ये मोमिन जो जागृत है, जो अब सदगुरु के वचनों से निर्मल हो चुका है, जिनका चित्त, जिनके ऊपर अब कोई भ्रम नहीं रह गया, कोई संशय नहीं रह गया, वे क्या मांगते हैं? धाम के सुख। और वो मांगते हैं तो एक भात से, और धनी कई भात से देते हैं। हेल समेत बैठाए के धाम में, दो ठौर धन धन किए सन्मुख। जिस प्रकार से धाम में बैठे बैठे ही खेल दिखाया, इसी प्रकार पन्ना जी दरबार में बैठाकर खेल में बैठाए बैठाए धाम का सुख दिया। और इस तरह से वहां भी धन धन और यहाँ भी सुख श्री जी साहिब हमें देते हैं और दे सकते हैं। सुंदर साहब जिस भी रूह को संबंध की पहचान हो जाएगी, वो एक ही बात चाहेगी कि मुझे अपने प्रियतम के सुख चाहिए, मेरा अधिकार है। श्री राज के वास्ते भूषण ल्यावत है नित्य। अब जैसा कि हम कर चुके हैं, परम धाम में धनी को पुनः यहाँ पर वस्त्र और आभूषणों का श्रृंगार होता है नीलो पीलो मंदिर में। ऐसे ही पन्ना दरबार में भी फिर श्री जी का दोबारा से श्रृंगार होता है उठापन के बाद। महाराजा पहनावत लिए पकड़े हाथ मोमिन। एक सखी थाल पकड़ के रखती है आभूषणों का, और बाकी सखियां एक एक आभूषण पहनाती जाती है। इस तरह से अरस परस सखियों में भी प्रेम है और स्नेह है, और सब एक रूप होकर, एक तन होकर धनी की सेवा करके जो एक सखी को सुख होता है, वही 12,000 को यहाँ पन्ना जी में और परमधाम में प्राप्त होता है धनी को श्रृंगारित करने का। अभी प्रेम नहीं किया ना आपने, अभी तो भगत और भगवान का संबंध बनाया। कभी आशिक और माशूक की नजर से देखो, अपने महबूब को खुद अपने हाथों से मन चाहा श्रृंगार करने का क्या सुख होता है। तुझे लाल में देखना है तो लाल पहनाऊंगी, तुझे सफेद में देखना है तो सफेद पहनाऊंगी, जो मेरा दिल करेगा वैसे तैयार करूंगी और सामने बैठ के निहारूंगी। तो मुझे जैसे जचता है, 1 हार 2 हार 5 हार तुझे श्रृंगार करूंगी, और जब दिल करेगा बस एक फूल माला पहनाऊंगी। मुझे तो मैंने देखना है ना, तो अपने हिसाब से। महबूब को श्रृंगार करने के सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। प्रेम करो तो बात जानोगे, इन छुपाइयों में क्या भेद, क्या सुख छुपा है। अपने महबूब को अपने हाथ से अपनी मन मर्जी का तैयार कराना। और राज्य भी ऐसा क्यों अनुमति दे देते हैं? क्योंकि भाई जब देखना ही तुमने, जैसे यहाँ पर भी होता है ना, पति पत्नी में ऐसा प्रेम होता है, तो क्या कहता है कि भाई तुम ना मुझे बाल खुले में अच्छे लगते तो खोल लिए, चोटी में तो चोटी, क्योंकि तुझे ही तो दिखाना है। तुझे जैसे मैं अच्छी लगती हूँ वैसे ही तो हम तैयार भी वैसे होते हैं जो भावे अपने रब, जो मेरे धनी को अच्छा लगता हो। यही तो लीला होती है तीसरी भौम में। यहाँ राजी बैठ जाते हैं दहलान में, और वहां आसमानी मंदिर में श्यामा जी तैयार हो रही है और नैनों के इशारों से बता रहे ये और ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ। तो हम तैयार कैसे? अब श्यामा जी स्वरूप ही तो हो आप। अभी जोड़े जोड़े में जो जाओगे तो जोड़े जोड़े में एक राज्य दूसरी रूह को तैयार करेंगे, फिर यहाँ बैठे राज्य यहाँ वाली रूह को तैयार करेंगे।
ठीक है ना। तो हमें अच्छा लगता है वैसा तैयार होना जो उसको अच्छा लगे, कि तुझ पे ये अच्छा लगता है, और हमें उनको भी तैयार करना अच्छा लगता है जो मुझे अच्छा लगे। मुझे आप ना इस रंग में अच्छे लगते तो पहना दे, तेरा दिल है जैसा दिल है, जैसा बाजूबंद का दिल है, जैसा पहुंची का, जैसा कड़ा, ये जिस तरह की मुंदरी, नहीं मुंदरी में नग नहीं हो, छल्ला छल्ला हो सिर्फ, वो वैसे पहना दे जो तुझे अच्छा लगता। ये बहुत प्यारा सुख है। आपने प्रेम किया हो ना तो आपको पता हो, धनी को उठापन का, महबूब को झीलना कराने का, और श्रृंगार करने का, इसी में जिंदगी पूरी हो जाएगी आपकी, एक बार धनी मेहर करें तो। आगे के तो विहार की तो बात कुछ और ही है। और याद रखिएगा, क्रिया सुख नहीं देती, प्रेम सुख देता है। जब प्रेम इतना गंजान गंज धनी भर देते हैं ना कृपा करके, कृपा पात्र बनिए, सेवा कीजिए, विनम्रता सीखिए, सुंदर साथ की चरण धूली बन के रहिए, जैसा वे कहते हैं वो सुनना सीखिए और चलना सीखिए, बस कृपा पात्र। जब वो प्रेम उड़ेल देंगे ना कृपा करके, फिर अंदर, फिर क्रिया कोई भी वो आनंद देगी। जहां प्रेम नहीं है वहां सुख नहीं है, बल्कि बोझल लगेगा। जैसे बच्चा छोटा होता है, माँ के अंदर कितना प्रेम उमड़ता है, माँ तो कैसे तैयार करती है खुद, कोई और तैयार कर दे तो दुखी हो जाती है, आज तुमने क्यों करा दिया, मुझे अच्छा लगता है। और करते करते जब वो वात्सल्य थोड़ा कम, आज तुम तैयार हो जाओ ना बेटा, रोज रोज तंग करने की क्या जरूरत है, मम्मी को और भी काम है। अब वो क्या है, प्रेम नहीं है तो वो बोझल लग रहा है करने में। सारा खेल प्रेम का है। उनको सुलापन, उनका उठापन, उनको टकिन करके छोटे बेबी की तरह से, और उनको उठापन कराना। हाँ, नेत्र खुले तो सबसे पहले वो मुझे देखे, ये भाव रखना। ये प्रेम की कहानी है सारी। सब सुंदर साथ ने कहा मुझे चितवनी करनी, जोश चढ़ गया आजकल, फिर चितवनी करनी, चितवनी कैसे, चितवनी बताओ, चितवनी बताओ, ये आसन ठीक है, वो आसन ठीक है, ये नक्शा ठीक है, वो नहीं भाई। मैं कहता हूँ प्रेम सीखो, चितवनी अपने आप लग जाएगी। वाणी ने बताया कोई आसन, बताइए पूरी वाणी बीतक में, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, कौन सा आसन बताया, कितने घंटे बैठना है बताया, कुछ नहीं बताया जी, कुछ नहीं बताया। वाणी क्या कर रही है, इंद्रावती जी बैठकर प्रेम का पाठ सिखा रही है। प्रेम क्या होता है ना, कंटेजियस होता है। आप किसी प्रेमी के साथ रहो, आपको भी प्रेम में रस आने लगता है। यहाँ पर श्यामा जी बैठी है, इंद्रावती जी बैठी है, राज जी बैठे, प्रेम हो जाएगा, फिर चितवनी लगानी नहीं पड़ती, हटानी पड़ती है कि भाई अब काम भी करने दो धनी। राज जी कहेंगे आपको चितवन में, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। और आपका दिल करेगा बस, फिर आप रोगे, फिर असल विरह निकलेगा दिल से कि वहां ले चलो जहां तेरी मेरी जुदाईगी ना हो। सारा खेल प्रेम का, मैं क्या बता रहा हूं। जब तक प्रेम नहीं है लगेगी नहीं, और जब प्रेम हो जाएगा हटानी पड़ेगी, और जब तक प्रेम नहीं है तब तक लगानी पड़ेगी। इसीलिए हम प्रेम ही सिखाते हैं। और प्रेम भी स्वाभाविक है, बस तुम अपने आप को तो पहचानो। जीव भाव में आके इतनी चिंताएं और इतनी बोझ ले ली बेचारा, क्योंकि क्षणिक जीव है। वाटर फॉल में पानी गिरता, बबल बनता, फुड़क हो जाता, इतना सा तो है, उतने में इतनी चिंता ले लेता है, अरे मैं मरने ही वाला हूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। जीव आत्मा अनादि है ना। अब आत्म भाव में आओ तो ही तो पता लगेगा कि अनलिमिटेड टाइम है, चिंता नहीं है। जीव भाव में चिंता ही बनी रहती है। आत्म भाव में पता है ना, अरे भाई चिंता क्यों कर रहे हो, जबराइल असराफिल भेज दिए 2 आमद, जेड सिक्योरिटी में तो मैं चलती हूँ, और काम करने के लिए श्री राज है, एक पांव पे खड़े हैं, क्या चिंता है। रोटी कपड़ा मकान के पीछे भगा के पागल कर रखा है। डपट देती है माया को। बल्कि आत्म भाव में तो आइए आप, जीव भाव में इतने भयभीत हो रहे हो, आत्म भाव में आइए, झोपड़ी महल एक जैसा लगेगा। क्यों, जहां तू है वहां अर्श हो गया ना मेरा, तो वही तो धाम है। तेरे साथ तो जंगल भी परम धाम का कुंज निकुंज लगेगा, नहीं लगेगा। वृक्षों की छांव भी लाल या हरे वृक्ष की छांव लगेगी, नहीं लगेगी। तुझसे ही तो वहां भी रंग है, यहां भी वही हो जाएगा बात। अब यहां पर मोमिन सुख ले रहे हैं। और अंगुरियों मुंदरिया आगे सब धरी, माफक बैठत अंगुरी सो अंगीकार करी। अब सोचो, जिस सखी के हाथ में परम धाम में राज्य का हस्त कमल आया,
तेरे बाजो होना नहीं गुजारा, तू केड़ा नहीं जानदा। जब राजी, अभी ना आएगा वो हक चरवत कर समुंगरी, जब राजी हाथ चलाते हैं, उंगलियां चला के बात करते हैं ना ऐसे ऐसे रू के आगे, तो रू कहती है धनी हाथ हटा लो, बस पकड़ लूंगी नहीं तो मैं। इतना प्रेम आकर्षण है ना धनी के हस्त कमल में, वो कोमलता, उन वो सौम्यता, वो इतना, ऐसे वो बात करते हैं और रूह। अब क्या है, परम धाम का सबसे सुंदर श्रृंगार क्या है? लाज। जब तक धनी हाथ पकड़ाए ना पकड़े नहीं, रूह तो तड़पती रहती है। संयम में ही तो सुख है सुंदर साथ जी, संयम में बहुत सुख है। सोचो सारा दिन तड़पने के बाद जब रात्रि होती है और आपको एकांतिक सुख मिलता है। रात्रि का अभिप्राय है वहां सूरज चंद्रमा नहीं घूम रहे जिस वजह से दिन और रात हो रहे पृथ्वी के। वहां तो जब प्रेम इतना परिकाष्ठा पे हो गया, इतना परिकाष्ठा कि अब 1 to 1 बस, अब एक तू हो। परम धाम में क्या है, एक सोलो एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी, दोनों का सुख है। जब बहुत प्रेम हो जाता ना तो दिल करता राजी मैं हूं और कोई रूहे ना हो। मुझे प्रारंभिक अवस्था में ऐसी लत लगी एकांत की, मैंने कहा भूल गया मैं, मुझे नहीं जाना मंदिर आश्रम, मुझे किसी से नहीं मिलना, बस तू और मैं। धनी को समय लगा मुझे इस बात को समझाने में, भाई ग्रुप एक्टिविटी भी परम धाम करे, अगर तू ही मैं पूर्ण होते तो श्यामा जी और सखियां क्यों बनाते? इसका भी सुख है, तुझे अभी पता नहीं है तो इसलिए मना कर रही है। परम धाम में दो है, सोलो एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी। लेकिन जब प्रेम की परिकाष्ठा आती तो बस तो उसी वक्त रात हो जाती है। दिन भर तो तड़पाते हैं वो, उठापन लेते हैं, रात्रि हो तब होती है जब पूरी उठान पे आ गया। अब क्या है, मिलन का सुख एकांत का। अब वो होते 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 जो मन शांत हुआ, उसको मिला जो चाहिए था, तो सुबह होती है फिर से उठापन करने के लिए दिल। सुबह राज्य का या हमारा उठापन नहीं होता, फिर दिल उठापन करा जाता है। रोज प्यास जगाते, रोज बुझाते, रोज, यही तो खेल है, यही तो परम नाम का सुख है। मन शांत नहीं होने देते। और मुझे यही बात अच्छी लगती है परम धाम की और प्रेम की। आप किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लो, तृष्णा पूर्ण हो जाती है। प्रेम ही ऐसी वस्तु है, जितना मिले उतना कम है। जितना मिलता जाता है, अरे भाई 1 घंटा बिता तो दिया, आप हमेशा कहते थे 1 घंटा दो, नहीं अब 2 घंटे। अच्छा 2 घंटे दे दिए, अब 4 घंटे। ये शांति नहीं होती है, तृष्णा ये बढ़ती जाती है। वो 24 घंटे, अब आजीवन, अब तू कभी अलग ना हो, यही तो प्रेम होता है। अब एक पल भी ना नजर से अलग हो, ना मुझसे जुदा हो। ऐसा अपने में गोता लगवाता है प्रेम, बाहर नहीं निकलने देता, और हम निकलना भी नहीं चाहते। तो यहाँ जो सखियां मुंदरिया पहनाने के हस्तकमल को पकड़कर सुख लेती होंगी, तो क्या आनंद होता होगा परम धाम में। महामती कहे ए मोमिनो, ए चौथे पहर की वीतक, अब कहूं पहर पांचवा, सुनियो तन मन हेत। पन्ना दरबार में चौथे पहर में, माने 3 से 6 में ये लीला होती है। उठापन हुआ और श्रृंगार हुआ और चितवन की बात हुई, धाम चलने की अर्जी हुई। अब परम धाम में क्या होता है, 3 से 6 में हम उठापन करते हैं, सुखपालू में बैठकर कृष्ण पक्ष में नजदीकी की परिक्रमा में जाते हैं सुंदर साथ जी, और शुक्ल पक्ष में दूर जाते हैं, जहां हर कण में चेतनता है, हर कण में प्रकाश है। रात की सुंदरता क्या है सुंदर साथ जी, दिन में ऊपर से नीचे रोशनी आ रही होती है, रात में नीचे से ऊपर रोशनी जा रही होती है। अनंत प्रकाश, चांदनी चौक ऐसा लगता है कि बहुत बड़े थंब की तरह ऊपर आसमान में जा रहा है, इतना प्रकाश निकलता है। क्योंकि ऊपर की लाइट बंद कर दी। जिनके घर थोड़े वैसे बने होते हैं ना, फैंसी बने होते हैं, तो पुराने जमाने में ऊपर लाइटें लगी होती थी, लेकिन वो बंद करो और नीचे के जैसे मेरे लैंप जले हुए हैं, तो ये अच्छा लगता है, नीचे से रोशनी ऊपर जा रही है, पूरा परमधाम जगमगाता है। ऊपर की लाइट ऑफ है, माइल्ड सी लाइट कर दी चंद्रमा की। वहां घूमता नहीं है सूरज पृथ्वी और चंद्रमा, ऐसा नहीं, वो इच्छा अनुसार। इस तरह से हम लोग 3 से 6 में कृष्ण पक्ष में जो है जाकर वापस 6 बजे लौट आते हैं। और 3 से 6 में जैसे पाठ घाट का वर्णन किया कि एक पहर में 6 घड़ी नो रमे खेले। एक पहर में कितनी घड़ियां होती है सुंदर साथ जी? 8 होती है ना, तो उसमें 6 घड़ी में रमे खेले, एक घड़ी में झीलना किया और एक घड़ी में एक घड़ी कितनी होती है? लगभग 22.5 मिनट्स की होती है। ठीक है, अब ये वही बात है, हद की बुद्धि में समझाने के लिए है।
कोई वहां पे ने सीटी बजा, चलो पूल से बाहर निकलो, टाइम हो गया, पूल स्विमिंग पूल बंद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी जमुना जी, अपना हौज कौसर, अपना पुखराज पहाड़, ऐसा कुछ नहीं है। अरे रात हो गई, चलो पुखराज का झरना बंद करो। पूरी रात वाटरफॉल का आवाज आता रहता है हमें, जो झरने गिरते हैं ना पुखराज के, वो रंग महल तक आते पूरी रात। कभी वाटरफॉल के आसपास आपने या बहती नदी के पास हमें कभी कैंपिंग की हो ना, तो आपको पता हो, बड़ा अच्छा लगता है। एक बार हम लोगों ने ऋषिकेश में फॉरेनर्स के लिए कैंप रखा था, मेडिटेशन कैंप। तो हमें जिस आश्रम में ठहराया था, सामने ही गंगा जी बहती थी गल 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 करके, इतना अच्छा लगता था, पूछिए मत। तो धाम सुख तो फिर क्या बताए। तो कहने को बस, समझाने को मानवीय बुद्धि में 6 घड़ी रमे खेले। चौथे पहर में पन्ना जी में तो मैंने बता दिया आपको ये सुख है। अब आएगा कल से 5वां पहर, शाम के 6 बजे से 9। रणधर सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ से प्रार्थना है, कोई भी बैठक मिस ना करे। सारी वाणी का सार मक्खन यही है। अगर आपको वो जीवनी समझ में आई, वो रहनी समझ में आई, और अगर आपके जीवन में रहनी में 100 दिनों में कुछ परिवर्तन आया है, तो इसका प्रतिफल है ये। अगर वो रहनी पे नहीं आओगे तो ये मिलेगा नहीं। इन मोमिनों को भी ऐसे नहीं मिला है, मेहनत करिए सबने। हमें हिम्मत, मेहनत और ज्ञान लेकर चलना होगा, ठीक है। जैसे मोमिन निकले हैं, नहीं पता पन्ना जी पहुंचेंगे, इन्हें पता था कि एक स्थान होगा, धनी ने सोच रखा है। कोई कमिटमेंट हो रहा है क्या सूरत में कि नहीं चिंता ना करो, पन्ना जी तैयार है? कुछ नहीं पता था कि सर पे छत होगी कि नहीं होगी, कल पे तन को कपड़ा होगा कि नहीं होगा, कल खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। कहीं कहीं भिक्षा भी मिल रही तो पता नहीं भिक्षा भी मिलेगी नहीं मिलेगी, जंगल ही जंगल जा रहे हैं तो। लेकिन जिन्होंने वो प्रेम किया और उसमें वो कमिटमेंट दिखाया, उनको वो सुख मिला। तो हम भी इस जीवनी से कुछ प्रभावित हो, कुछ निर्भय हो जाए, कुछ दृढ़ निश्चय हो। दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। मुझे सुंदर साथ बोलता है ना, घर वाले नहीं मानते। एक देवचंद्र जी भी तो है, तन छोड़ने को तैयार है, लेकिन सत्संग छोड़ने को तैयार नहीं। तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे। लड़की को लड़के से प्यार होता है, चाहे वो इंटरकास्ट हो चाहे दूसरे धर्म का हो, मनवा लेती है। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, जो जाना ही नहीं चाहता उस पर 100 बहाने हैं। आप वाणी मंथन, सेवा, चितवनी, ये 3 स्तंभ है हमारे। और चौथा रहनी, कोई नहीं रोक सकता आपको इसके लिए। कौन रोक सकता है रहने के लिए? कौन रोक सकता है आपको, बताइए जरा। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, आपने फिर भी सेवा करनी है, विनम्रता के साथ बात करनी, कौन रोक लेगा इसके लिए आपको? सामने वाला दुख दे रहा है, आप दुख ले नहीं रहे, इसके लिए कौन रोक लेगा? नहीं, सेवा के लिए कोई नहीं रोक सकता। सुंदर साथ जी, मैंने ऐसी ऐसी माताएं बहनें, ऐसे सुंदर साथ देखे जो पिट पिट कर भी सेवा में गए हैं। हमारी कृष्णा माता जी थी, बताते थे, कहते एक बार क्या हुआ, हमारे उनके घर के सामने ही मंदिर था। तो अपने रोज सुबह उनका नियम था, पहले घर जाकर मंदिर में झाड़ू पोछा करना, फिर पुजारी जी आरती करें तो अपना घर आना और अपना घर का काम सेवा करना। तो कहते एक बार महाराज जी आए हुए थे वहां पर, शेरपुर वाले महाराज जी आए हुए थे। कहते वो आए तो मैं बड़ी खुश हुई और उनसे प्रणाम करके बैठ गई मैं सेवा करके। तो पहले जमाने में क्या होता था ना, आज से सोचो महाराज जी की बात 60-70 साल पुरानी तो बात हो ही गई ना। तो उस वक्त तो एक ना कैंटीनें हुआ करती थी ना दुकानें, इतनी खाने पीने के, लोग घर का ही खाते थे। तो उनके वापस आई ना, तो हस्बैंड ने बहुत पिटाई करी उनकी। कह रहे तेरे कारण मेरा दफ्तर छूट गया, खाना बना के नहीं दिया, मैं लेके क्या जाता, भूखा मरता सारा दिन। वो आंख सूज गई है वो है। तो अगले दिन भी महाराज जी वहीं थे, तो चुन्नी ओढ़कर पोछा झाड़ू कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं महाराज जी। बहुत खुश हुए कि एक तो धनी के लिए सेवा में दुख उठाना और दुख के बाद भी कोई शिकायत ना करना। खूब कहते थपकियां दी मुझे कि जा तुझे धाम के सुख मिले। तो चलेगा कैसे कैसे? अभी वो भी तो मोमिन है जो जान देने को तैयार है, और आप कह रहे हैं कि हमें अनुमति नहीं दे रहा कोई। आपको लगता है लालदास जी को लालबाई रोक सकती थी? क्या कर रहे हो तुम्हारे बाद मेरा क्या, ना रोटी ना कम ना धन ना दौलत, कुछ तो बचा नहीं है। रोक सकती थी लालदास जी को लालबाई? नहीं। और क्या लालबाई को लालदास जी रोक सकते थे? नहीं। कह रहे जितना तुम्हारा अधिकार है कुर्बानी का, उतना मेरा। तुम्हारे भी आत्मा के धनी है, मेरे भी आत्मा के धनी है, वो भी सेवा कर रही है। तो कुछ जो रहनी आएगी ना सुंदर साथ जी, तो ये अष्टपहर की लीला अनुभव में आएगी। ये जो विषय है ना, सागर श्रृंगार परिक्रमा, ये समझने समझाने और पढ़ने पढ़ाने का है ही नहीं, ये अनुभव का है।
ब्रिज रास और धाम लीला अनुभव नहीं किया ना, तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। ठीक है, तो अनुभव में लाइए, सुख लीजिए। जैसा कि आप सबको विदित है, 25 से 29 भंडारा है, आप सब आमंत्रित है। सब सुंदर साथ घर परिवार के साथ आइए सभी, और सेवादार पहले आए और सेवा का लाभ ले। मेन वही है, फिर वही मक्खन मलाई उसी को जो 2 दिन पहले आए और 2 दिन बाद जाए। जो 2 दिन पहले आए सुंदर साथ की सेवा में जो सहयोग जितना कर पाए, अन्यथा जिसको जितनी छुट्टी मिले, जितना समय मिले, अवश्य आए और अपना अपने आत्मा का लाभ लीजिए। सुंदर साथ जी, ये पहला भंडारा है, शुरुआत है, इसका हम हिस्सा बनेंगे, हमारा स्थान बनने जा रहा है। उद्देश्य जो धनी मुझे दिखा रहे हैं वो यही है कि एक ऐसा स्थान बने जो 12 महीने कभी भी सुंदर साथ को समय मिले कि मेरे पास ये टाइम है, 1 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना, 6 महीने, साल, तो एक स्थान है आपके पास, आप आइए, रहिए, ध्यान कीजिए, वाणी मंथन कीजिए। मेडिटेशन हॉल खुला रहेगा 24 घंटे 12 महीने। आप बैठिए, ध्यान कीजिए, अपने रूम में विश्राम कीजिए, भोजन प्राप्त कीजिए। तो ये आपके लिए छोटा सा वो स्थान बनाया जा रहा है परम धाम दर्शन परिवार की तरफ से। ये आपका है, सभी आए, सभी इसमें लाभ लीजिए। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट के हक हाथ